हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम क्लास 10th के एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये फ्रेंड्स आपके निर्देशांक ज्यामिति आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इसके बेसिक को समझते हैं और उसके बाद हम प्रश्नावली 7.1 के सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे। यहाँ देख लीजिए प्रश्नावली 7.1 के सारे प्रश्न को उसके बाद हम सोल्व करेंगे। ये प्रश्न को उम्मीद करेंगे आज कम से कम 4-5 तक सोल्व कर दें और फिर पार्ट 2 वीडियो में इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। कुल इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक को समझते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 7.1 को सोल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला दूरी सूत्र सिर्फ याद करना होगा और इसको अगर आप याद कर लेते हैं यानी कि अच्छे तरीका से अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर ये प्रश्नावली तो आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दूरी सूत्र को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है दूरी सूत्र। देखिए जैसे आपको एक ग्राफ देगा, ग्राफ के अथी से बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ फ्रेंड्स। ये ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है y होता है और इधर क्या होता है x होता है और इधर आइएगा नेगेटिव में तो ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। मान लीजिए यहाँ कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया है ये x1, y1 दिया गया है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 दिया गया है, y2। तो बोलेगा ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए तो दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है। अब देखिए दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर होता है रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपके दूरी का फार्मूला होता है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपको दूरी सूत्र याद नहीं भी रहेगा ना फिर भी आप सारे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक ट्रिक यहाँ लगा लीजिएगा, x1 में से x2 को घटाना है, फिर y1 में से y2 को घटाना है और फिर जो आएगा उसको सोल्व कर लेना है। आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। तो चलिए ये आपका दूरी फार्मूला हुआ। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 7.1 को सोल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपका प्रश्नावली 7.1 में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए दिया गया बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और क्या दिया गया है, एक दिया गया 2,3 और एक दिया गया है 4,1। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ये कितना होगा, एक्सरसाइज 7.1 हो जाएगा, 7.1 होगा। तो अब देखिए 7.1 के एक नंबर में कितना दिया गया है, ये देखिए इसको मान लेते हैं a बराबर कितना 2,3, फिर इसको b बराबर मान लेते हैं कितना 4,1। तो दूरी तो ये मान लीजिए, ये जैसे मान लीजिए ये एक कोई रेखा है और इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट का नाम है a और ये पॉइंट का नाम है b। ये हुआ फ्रेंड्स। और देखिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2,3 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4,1। अब आपको ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो देखिए इसको बोलते हैं x1, y1 और इसको बोलते हैं x2, y2। अब देखिए दूरी यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 4 को घटाइएगा तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, ये माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर। तो ये इसको देखिए सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 4 प्लस ये 4, ये कितना हो जाएगा, ये रूट अंदर 8 हो जाएगा। रूट अंदर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट।
यूनिट। यही आपके प्रश्न का आंसर हुआ फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर को लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर हम लेते हैं। देखिए फिर से एक कोई रेखा ले लेते हैं। मान लीजिए ये रेखा है, इसका पॉइंट नंबर इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ कितना दिया गया है, -5, 7। फिर देखिए इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, -1, 3। अब देखिए हम दूरी सूत्र नहीं लिखेंगे, सीधा दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये दूरी सूत्र कितना होता है, इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए -5, फिर देखिए ये माइनस, ये देखिए फिर माइनस, फिर देखिए माइनस, ये 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस बना देगा, फिर माइनस, ये कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 16 प्लस ये हो जाएगा 16, ये कितना आ गया, रूट अंदर 32। और इसको रूट अंदर 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 × √2 लिख सकते हैं इतना। अब देखिए इतना ही हो गया, इसको क्या यहाँ लिख देंगे यूनिट। यूनिट ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 नंबर को लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए ए बराबर लिख लेते हैं। ए बराबर कितना कोऑर्डिनेट दिया गया, ए, बी, और बी बराबर कितना कोऑर्डिनेट दिया गया है, -a, -b। अब देखिए सीधा दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट अंदर देखिए ए माइनस, फिर देखिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो कितना हो जाएगा +a, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए b, फिर देखिए यहाँ भी माइनस b है तो ये हो जाएगा +b, इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर देखिए अब कितना हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 2b का स्क्वायर। फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a है और यहाँ b है तो दोनों जुटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 4 ले लेंगे कॉमन, दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ करते हैं, देखिए 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा और ये रह जाएगा अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट के अंदर रह जाएगा, ये इतना यूनिट, ये आपका यूनिट, ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 7.2 में क्या दिया गया, यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका 7.2 अनुच्छेद है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया गया, एक फिगर दिया गया है। ये देखिए ये दूरी आपको 15 है और ये दूरी आपका 36 है, तो ये दूरी तो निकाल सकते हैं, इसको सोल्व करिए सकते हैं ना। ये देखिए ना, ये लंब और ये देखिए आधार, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं पहले। तो चलिए अब ये इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए आइए आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसमें दिए कितना दिया गया है, 0, 0 और कितना दिया गया 36, कितना दिया गया है 15, ये दिया गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा लिखेंगे दूरी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 0 - 36 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 - 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -36 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए फ्रेंड्स 36 का स्क्वायर कितना होता है, ये -15 यहाँ पे होगा। अब देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपको 1296 होता है। फिर देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 225। ये दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा आपको,
एक बार जोड़ लीजिए ना यहाँ पे 1296 और 225 को, ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, और 9 2 11, 1 12 का 2 हो जाएगा, ये 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और ये 1521 हो जाएगा। तो लिख लेंगे रूट अंदर 1521। अब देखिए 1521 किसका वर्गमूल होता है, तो ये फ्रेंड्स आपके 39 का वर्गमूल होता है। यहाँ लिख लेंगे यूनिट। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः दोनों शहर ए तथा बी के बीच की दूरी 39 यूनिट है, यानी कि आपके आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो अब चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया फ्रेंड्स, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 इंटू 2,3 और -2,-11 संरेखी है। तो ये देखिए ये आपका दिया गया है। तो चलिए इसको, संरेखी का मतलब क्या होता है, कोलिनियर, यानी कि एक ही पॉइंट पर तीनों होना चाहिए। जहाँ ये यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी और यहाँ पे पॉइंट सी है, तो ये कितना ए बी प्लस बी सी है, तो ये दोनों का बराबर होना चाहिए ए सी। ये संरेखी कहने का मतलब हुआ। तो चलिए ना इसको पहले सोल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए यहाँ देखिए सबसे पहले एक बिंदु बना लेते हैं रेखा, और इसको नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ये दोनों को जोड़कर अगर ए सी का बराबर आएगा तो ये संरेखी होगा, अगर नहीं आएगा तो ये संरेखी नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,5, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया 2,3, और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना -2, -11। अब देखिए पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, और उसके बाद फिर ए सी निकालेंगे। तो अब देखिए, तो हम दूरी सूत्र लिखेंगे नहीं तो सीधा प्रयोग करेंगे ए बी निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट में से घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 1 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर देखिए ये 1 + 4, ये कितना हो गया √5 यूनिट्स, ये √5 यूनिट्स हो गया। तो अब देखिए इसी प्रकार अब क्या निकालना है, अब निकाल लेते हैं BC। देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए BC बराबर, ये देखिए 2, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है और फार्मूला में माइनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए फिर यहाँ प्लस, ये तो यहाँ देखिए 3, उसके बाद देखिए फिर -11, और फार्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा +2, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 16 प्लस ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो अब ये रूट में कितना आ जाएगा, रूट अंदर कितना हो जाएगा 212, और 212 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में 2 × √53 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इतना निकल गया यूनिट्स, इतना यूनिट्स निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब देखिए AC निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये 1 माइनस, ये यहाँ पे देखिए -2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 5 है, तो यहाँ 5, देखिए फिर माइनस, और सूत्र वाला भी माइनस, तो ये दोनों मिला कितना प्लस बना देगा +11 का होल स्क्वायर। इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो ये कितना निकल जाएगा
ये देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो इसको देखिए अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस कितना 256। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको यहाँ पे करते हैं, 1 मिनट देखिए, अब इसको कहाँ करते हैं, अब इसको यहाँ करते हैं, उसके बाद यहाँ कर देते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, रूट अंदर 265 हो जाएगा। ये रूट अंदर 265 यूनिट निकल गया। अब देखिए, अब जोड़िए, देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर हमको पूछना चाहिए ए सी, तब ये संरेख होगा। तो देखिए ए बी का मान कितना निकला है, रूट अंदर 5, तो यहाँ देखेंगे रूट अंदर 5 प्लस बी सी का मान कितना निकला है, देखिए 2 रूट 53, तो 2 रूट 53 बराबर कितना आया हमको, रूट अंदर 265। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, यहाँ लिखेंगे डज नॉट बराबर। तो अब देखिए ये लिखेंगे, अतः तीनों बिंदु कितना कितना है 1, 5, 2, 3 तथा -2, -11 संरेख, यहाँ देखिए फ्रेंड्स संरेख नहीं है। देख लीजिए ये बराबर नहीं आया तो ये संरेख नहीं है। तो अब चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 इंटू 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब क्या है, इसका 2 भुजा बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका फिगर कैसे बनेगा फ्रेंड्स, देखिए कम से कम इसका 2 भुजा बराबर होना चाहिए। देखिए ये ए लिख लेते हैं, ये बी और ये सी, और ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, ये 5, -2 दिया गया, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, ये 6, 4 दिया गया, और सी का कोऑर्डिनेट ये 7, -2 दिया गया। तो अब देखिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। अगर ये कोई 2 भुजा इसमें बराबर आ गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर नहीं आया बराबर तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी निकालते हैं। तो ए बी में बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंदर, देखिए 5 में से 6 को घटाइएगा, देखिए 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ फिर -4 का होल स्क्वायर। और अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, फिर ये कितना माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन देगा माइनस का, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो अब देखिए ये कितना निकल गया, तो अब देखिए फ्रेंड्स ये कितना निकल गया, रूट अंदर 37 यूनिट। ये देखिए ए बी का मान निकला। फिर देखिए अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी निकालना है तो लिखेंगे फिर रूट अंदर, एक 6 में से 7 को घटाएंगे तो 6 - 7 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, उसके बाद देखिए 4 में से -2 को घटाना है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 4 ये फार्मूला का माइनस और वो माइनस दोनों मिला के क्या बना देगा, प्लस ना का होल स्क्वायर। फिर देखिए अब ये रूट अंदर में कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 1 + 36, ये भी कितना निकल गया, रूट अंदर 37 यूनिट्स। तो देखिए ये निकल गया इतना, तो ये तो
समद्विबाहु त्रिभुज होगा, काहे कि दो भुजा बराबर आ गया। तो अब देखिए, अब AC निकालते हैं। यहाँ पे AC बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर। देखिए 5 में से 7 को घटाना है। फिर देखिए यहाँ देखिए -2, यहाँ फिर हो जाएगा +2, ये माइनस माइनस +2, तो ये इतना का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो फिर देखिए ये कितना हो जाएगा 4 + 0, इतना आ गया फ्रेंड्स। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए फ्रेंड्स ये इसका कितना निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 2 यूनिट्स ये हो गया। अब लिखेंगे AB, यहाँ लिखेंगे अतः AB बराबर कितना है BC, ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए बिंदु कितना, A का मान कितना था, A का मान देख लीजिए फ्रेंड्स, A का मान यहाँ देखिए कितना है, बिंदु 5, -2 तथा 6, 4 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्ष हम इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये बिंदु है, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। जैसे ये बिंदु है, ये तीनों को हम शीर्ष बोल सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको कहाँ तक सोल्व कर लिए। देखिए हम यहाँ आपको दिखा देते हैं, प्रश्न नंबर 4 तक सोल्व कर लिए। देखिए ये प्रश्न का आपको हिंट दे देते हैं। देखिए क्या दिया गया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B और C और D पर बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए एक मित्र यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक मित्र यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक मित्र यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक मित्र यहाँ पर बैठा हुआ है। तो देखिए बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृतिक 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि त्रिभुज ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए वैसे तो ये प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते हैं फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हम आपको हिंट्स दे देते हैं। देखिए जैसे ये हुआ और इसको यहाँ से मिलाइएगा, तो ये आपका एक वर्ग बनेगा। और देखिए ये होगा ये देखिए इधर कहाँ पे है, यहाँ 4 पे है, और इधर कितना पे है, ये आपका 3 पर है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4,3। फिर देखिए अब देखिए B को निकालना है, तो B इधर देखिए कितना 7 पे है। फिर देखिए इधर कितना 6 पे है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,6। फिर देखिए यहाँ पे आप देखिए D का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो D इधर देखिए कितना पे है, 1 पे है, इधर 1 पे, और इधर कितना है 5 पे। तो इसका हो जाएगा 1,5। उसके बाद देखिए आपको निकालना है C का कोऑर्डिनेट। C इधर देखिए कितना पे है 4 पे, और इधर देखिए कितना पे है 9 पे। तो इसका हो जाएगा 4,9। तो अब उसके बाद आप दूरी सूत्र से निकाल लीजिएगा AB, फिर BC, फिर AC, फिर CD, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। तो उसके बाद देखिएगा ये अगर चारों बराबर आएगा तो आपका वर्ग होगा, नहीं आएगा तो वर्ग नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।